नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका अभिषेक वाला ब्लॉग में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। आज का ब्लॉग बहुत ही खास होने वाला है। तो चलो आइए ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा ये ब्लॉग किस पे रहने वाला है। तो ब्लॉग की जो बात करेंगे, आपने जो उत्तराखंड की 2000 वैकेंसी थी इसका आपने फिजिकल दे दिया होगा। आशा करता हूँ आपके नंबर भी अच्छे आ गए होंगे। तो अब आपको करनी है रिटर्न की तैयारी। रिटर्न की तैयारी के लिए मात्र आप पे 3 महीने से भी कम का समय बचा है। तो आपको क्या करना है, 3 महीने का कम का समय है, क्योंकि मेरा भी रिटर्न है और आपका भी रिटर्न एग्जाम है। तो मैं तैयारी कैसे करता हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ। आप कैसे करते हो तो वो आप पे डिपेंड करता है। तो पर मैंने पिछले साल भी करी थी। कैसे तैयारी कर रहा हूँ वो आपको दिखा देता हूँ। शायद मैं तैयारी गलत तरीके से कर रहा हूँ कि सही तरीके से, ये आप देखना। तो यह है उत्तराखंड की बुक जो राज्य सिविल सेवाओं के लिए आपको हर एक पास होती है। जो बंदा या तो पुलिस की तैयारी या किसी भी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा होगा उसके पास ये बुक होगी। और ये बुक सबसे बेस्ट बुक है। इसमें से 40 अंक का बोलते हैं, पर 40 का 40 अंक इसमें से नहीं आएगा दोस्तों। आप सोच रहे होंगे कि हम इसे पूरी पढ़ लेंगे तो 40 अंक आ जाएगा। ऐसा नहीं है, 40 अंक इसमें से आप नहीं ला सकते। आपके लिए इसके अलावा भी बुक होगी, उसे भी पढ़ना है। करंट अफेयर पढ़ना है, जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। करंट अफेयर से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे। हालांकि इसमें से भी बनेंगे, इसमें से अधिकतर क्वेश्चन बनेंगे, पर करंट अफेयर आपको उत्तराखंड का ज़रूर पढ़ना होगा। क्योंकि मैंने पिछले बार पेपर दिया था तो मेरे को थोड़ा बहुत पता है, तो इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो ये बुक आपको ले लेनी है। नया एडिशन आ चुका होगा, इसका नया एडिशन आप ले लेना। और इसको पढ़ने का तरीका दोस्तों क्या है कि इसका पहला चैप्टर सबसे बाद में पढ़ना, पहले दूसरे चैप्टर से स्टार्ट करना, जिसका नाम है आपका शासनिक प्रशासनिक ढांचा। तो आप यहाँ से स्टार्ट करना से पढ़ना। तो आप इसमें कुल 22 चैप्टर हैं, और 22 चैप्टर के जब आप पढ़ लोगे तब आप एक बार पढ़ के तब आप पहले चैप्टर पे आना, तो आपको पढ़ने में आसान होगा। तो इसके अलावा आप क्या पढ़ सकते हो। अब आपकी आ गई सिंगल लाइनर। इसमें आपको जिला वाइज अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने से 2-3 बार ढंग से पढ़ा होगा तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। इसमें सारे ज़िले लिखे हुए हैं, भाषा कुमाऊनी लिखा, भाषा के बारे में, दर्रे कौन सा दर्रा कहाँ पर है, मंदिर जो भी है आपके स्थान, सब इसमें लाइन से दिए गए हैं। आपको इधर उधर परीक्षा वाणी में देखना पड़ता है कि ये वाला इसमें है चमोली में और ये पिथौरागढ़ में। इसमें सारा लाइन से दिया गया है। दर्रे एक जगह दिए गए हैं, मंदिर एक जगह दिए गए हैं, और कुंड है जो सब अलग अलग दिए गए हैं। तो ये भी सही है, ज़िला आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, एक उत्तराखंड की 1 लाइनर ले लेनी है, 4444। इसको अगर आपने पूरा पढ़ दिया तो आपके 40 नंबर है ना। तो 40 नंबर में से कह नहीं सकता मैं, 38 नंबर आपके पूरा आएंगे, 38 के 38। अगर ये आपने 3 बुक पढ़ दी उत्तराखंड की। करंट अफेयर पढ़ना ही पढ़ना है आपको, ठीक है। अब आ जाओ आप इस पे हिंदी में। तो ये हिंदी की बुक है, सामान्य हिंदी, ये भी सबके पास होगी। इसका पढ़ने का तरीका बहुत ईजी है। पहले से ही स्टार्टिंग है। पहले आप क्या करना, जैसे ही आपका सिलेबस है, सारा सिलेबस लिखा होगा, आपने सिलेबस को लिखना है ऐसे। जैसे हिंदी का सिलेबस है तो मैंने क्या कर रखा, हिंदी की नोटबुक में हिंदी का सिलेबस लिखा हुआ जो हिंदी में आएगा। ये कहाँ से कितने अंक का आएगा ये आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों, कि हिंदी में कौन सा कहाँ से कितने अंक का पूछा जा रहा है। देखो, लिपि एवं वर्णमाला और भाषा, हिंदी भाषा के प्रकार, इसमें से 5 नंबर का आता है। यानी कि 5 क्वेश्चन आएंगे एक नंबर के। तो वो आपको ध्यान से इसमें पढ़ना है। तो इसलिए आपको ऐसा करना पड़ेगा, तब आप समझ पाओगे कि कहाँ से क्या आ रहा है। तो ये हो गया आपका सामान्य हिंदी। इसके बाद आ जाओ सामान्य ज्ञान। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बुक है। जिसने ये पढ़ी है ना, समझ लो उसमें तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि पेपर आराम से हो जाएगा उसका। क्योंकि उत्तराखंड तो हर कोई पढ़ता है,
हिंदी हर कोई पढ़ता है। सामान्य ज्ञान, इसमें से आएंगे आपके नंबर। इसमें से होता है आगे और पीछे, कौन कितना आगे और कौन कितना पीछे। तो ये ज़रूरी है गाइस, इसको आप ज़रूर पढ़ना। ये मैं भी पढ़ता हूँ, अभी तक मैंने इसे पूरी नहीं पढ़ी है। मेन टॉपिक पढ़ने हैं इसके, इसमें सारी नहीं पढ़नी है। सारी पढ़ने बैठ गए तो हो गया आपका। इसमें क्या करना है, मेन टॉपिक, बिल्कुल मेन टॉपिक होते हैं जो, जहाँ से आपको लगेगा कि ये आना है, तो आपको ले लेना है एक हाइलाइटर। और ऐसा नहीं है कि सारी बुक पे हाइलाइटर, बिल्कुल मेन टॉपिक जो होते हैं ना, इसमें जो हमारे मेन टॉपिक दिए रहते हैं उसको हाईलाइट करना है। और उसको हाईलाइट करने के बाद उसको फिर नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने के बाद आप उसको रिवीजन करना है आधा 1 घंटा डेली। इसका भी हो जाएगा आपका। फिर भाई दोस्तों, फिर आता है एंड में, अगर आप कहीं कोचिंग जा रहे हो ना, तो मेरे हिसाब से तो मैं तो यही मानता हूँ, आप कोचिंग जा रहे हो अच्छी बात है। वहाँ पर बड़े बड़े गुरु आपको शिक्षा दे रहे होंगे, क्योंकि मैंने भी ली थी पिछली बार और देख लिया मैंने कैसे शिक्षा मिलती है, कैसे क्या होता है। तो उसका भी ध्यान रखना थोड़ा, क्योंकि बहुत से लोग आपको नोट्स बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कराते हैं कि हमारे नोट्स लीजिए और ये देखिए इसमें से इतना आएगा। पर दोस्तों, अगर ऐसा होता ना तो फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, फिर वही नोट्स रटते। ऐसा नहीं होता है। नोट्स, हर किसी के नोट्स नहीं आते हैं, बहुत कठिन परिश्रम करनी पड़ती है तब जाके नोट्स तैयार होते हैं। और आज के टाइम में टीचर लोग भी इतना ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि जॉब तुम्हें करनी है, ज़रूरत तुम्ही को है, ज़रूरत मेरे को ही है, तो मेरे को ही पढ़ना पड़ेगा, ना कि मैं किसी सर से पढ़ूंगा। सर का तो पढ़ाने का काम है, पढ़ा के चले जाएंगे और हम लोग देखते रह जाएंगे। पढ़ना हम ही को है, चाहे हम कोचिंग ले, चाहे हम देहरादून जाए, चाहे हम नैनीताल जाएं, चाहे पौड़ी गढ़वाल जाए, पढ़ना हमें है और तैयारी हमने करनी है। उसके बाद आप ले सकते हो OMR, ये भी बहुत ज़रूरी है। जो नए हैं ना, जिन्होंने की पहली भर्ती है, उनके लिए बता रहा हूँ, सबसे ज़रूरी है OMR। इसको आप, इसमें सब दिया गया है, आप नाम अपना लिखिए और इससे गोले करिए। और गोले ऐसे करिए ताकि गोले से बाहर ना जाए। अगर आपका गोले से बाहर पेन की सही गई ना, तो वहीं पर आपके आंसर कट जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इतना ही जान लगा लेना, कुछ नहीं होने वाला, फिर तो माइनस ही होता है। वहाँ पर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो उसके बाद आप आ सकते हो इस पे पेपर सोल्व, क्योंकि आपने OMR ले ली है। अब आप उठाओ पेपर, अभी नहीं, लास्ट के महीने में, अभी 2 महीने ढंग से प्रैक्टिस करो, पढ़ो, और फिर उसके बाद आ जाना OMR पे और फिर लगाने स्टार्ट कर देना गाइस, सब अच्छे से। और आपको एक बात और बता देता हूँ, लंबा तो हो गया ये ब्लॉग, आपको बता देता हूँ। देखो, अगर आपको कोई पेपर चाहिए ना 2016 का या 22 का, जो भी है, मेरे पर पेपर हैं बहुत सारे, तो आपको कोई सा भी पेपर चाहिएगा ना, मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। मैं फ़ोटो या वीडियो इनकी उसी पे भेज दूँगा मैं, और जो कमेंट में आप बोलोगे तो कि आपको किस चीज़ का वो चाहिए। और एक बात और बता देता हूँ जाते जाते, आपने ना ये भी ले लेना है, एक मैप दिख रहा होगा, ये उत्तराखंड का मैप है दोस्तों, इसको भी ले लेना आप। इसका फ़ायदा है कि आपके पास रहेगा तो आपको 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे ही याद हो जाएंगे, जो मैप में से आते हैं ना, 2-4 क्वेश्चन हमेशा मैप में से आ जाते हैं, तो आपको ये याद हो जाएगा। आप इसको, एक मैप को ले जाइए, 20-30 रुपये का, 40 रुपये का आएगा ये, और इसे अपने जहाँ पर आप पढ़ाई करते हो वहाँ अवश्य लगा देना, इससे आपके बन जाएगा। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अब स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना, और 3 बजे उठिए या 4 बजे,
4 बजे से तो पहले उठना ही उठना है और डेली 2 घंटे सुबह के टाइम दीजिए, क्योंकि मॉर्निंग में सबसे अच्छा समय होता है याद करने का और सब अच्छे से। और आपको एक बात और बता देता हूँ, लंबा तो हो ही गया ये ब्लॉग, आपको बता देता हूँ। देखो, अगर आपको कोई पेपर चाहिए ना 2016 का या 22 का, जो भी है, मेरे पे पेपर हैं बहुत सारे, तो आपको कोई सा भी पेपर चाहिएगा ना, मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। मैं फ़ोटो या वीडियो इनकी उसी पे भेज दूँगा मैं, और जो कमेंट में आप बोलोगे तो कि आपको किस चीज़ का वो चाहिए। और एक बात और बता देता हूँ जाते जाते, आपने ना ये भी ले लेना है, एक मैप दिख रहा होगा, ये उत्तराखंड का मैप है दोस्तों, इसको भी ले लेना आप। इसका फ़ायदा है कि आपके पास रहेगा तो आपको 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे ही याद हो जाएंगे, जो मैप में से आते हैं ना, 2-4 क्वेश्चन हमेशा मैप में से आ जाते हैं, तो आपको ये याद हो जाएगा। आप इसको एक मैप को ले लीजिए, 20-30 रुपये का, 40 रुपये का आएगा ये, और इसे अपने जहाँ पर आप पढ़ाई करते हो वहाँ अवश्य लगा देना, इससे आपके बन जाएगा। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अब स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना और 3 बजे उठिए या 4 बजे। 4 बजे से तो पहले उठना ही उठना है और डेली 2 घंटे सुबह के टाइम दीजिए, क्योंकि मॉर्निंग में सबसे अच्छा समय होता है याद करने का।